उससे इसकी हालत देखो। दो महीने 3 महीने हो गए हैं इसको। जो हमारे जो साथी आते हैं यहाँ गपशप लगाते हैं और बोलते हैं हाँ जी होका लाओ तंबाकू पिएंगे। फिर जाने मैंने सोचा था कि यहाँ हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बुरी असरात पड़ेंगे, बुरी आदत पड़ेंगे। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि फिर तब से मैंने ये जो होका है इसको, ये जो पूरे ऊपर का हिस्सा है जिसमें तंबाकू रखते हैं उसको तोड़ दिया है मैंने और इसको यहाँ मैंने रखा है। मैंने बोला नहीं ये सेहत के लिए मुज़िर है और जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको इससे बुरी असरात पड़ेंगे। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल ये है कि 12,000 से ज़्यादा कैंसर के केसेस हर साल यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं। यही सब कुछ जहन में आके हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि अपने गाँव को हम ड्रग फ्री बना देंगे। हम अपने गाँव में न सिगरेट तंबाकू बेचेंगे और ना ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमने एक जंग छेड़ी है ताकि हम मुनशियात से अपने कौम को बचाए, अपने नौजवानों को बचाए। तो लगभग 2 महीनों से हम ये कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमें इसमें कामयाबी मिली है। जो हमारे बुज़ुर्ग 40-50 साल से 30 साल से तंबाकू पी रहे थे उन्होंने छोड़ा है। नौजवानों में एक सोच पैदा हो गई है कि एक तरफ से ये हमारी सेहत के लिए मुज़िर है, दूसरी तरफ से ये फजूल खर्ची भी है। तो उन्होंने भी हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। जब से हमने इस इनिशिएटिव स्टार्ट किया है नो स्मोकिंग जोन, तो उस दिन से क्या हुआ था कि जो हमारी इनकम थी, पहले तो हमारी इनकम पे फ़र्क पड़ गया क्योंकि इससे कम से कम 200, 300, 400 तो दिन में कमाती है। हमने वो सेक्रीफाइस इसलिए किया क्योंकि हमारे फ्यूचर का जो मामला था, हमारे जो नौजवान थे वो इस ड्रग एडिक्शन के रिलेटेड इसमें आ रहे थे, इस जद में आ रहे थे और हमने उसको ख़त्म करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव उठाया। तो शॉपकीपर्स के साथ जब मैंने बात की तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि उनको मेरी बात समझ आ गई और बिल्कुल ऑल ऑफ ए सडन हमारे शॉपकीपर्स ने तहैया किया, इरादा किया कि अब हम अपने दुकानों से ये जो इस चीज़ का जो हम कारोबार कर रहे थे, सिगरेट बेच रहे थे, तंबाकू बेच रहे थे या इसमें जितने भी चीज़ें आती है, हम अब उसकी फ़रोख्त नहीं करेंगे, ना बेचेंगे, ना उनका इस्तेमाल अपने गाँव में करने देंगे। तो फिर बाज़ाब्ता जामिया जो हमारा यहाँ पे है उसमें भी हमने इस चीज़ की बाज़ाब्ता सरमनज़ दी, लोगों को आगे किया और जो इसमें आगे आए उनको हमने अप्रिशिएट किया। हम 5-6 दुकानदार हैं यहाँ पे, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे कि सिगरेट और तंबाकू नोशी के हवाले से, क्योंकि हम सिगरेट और तंबाकू नोशी यहाँ पे मतलब इस गांव में छोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पे मस्जिद में ये अहद किया है कि हम सिगरेट और तंबाकू छोड़ देंगे, न हम यहाँ पीते हैं कोई और न हम यहाँ से कोई ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। इस पे बिल्कुल 80% मतलब फ़र्क आई। जब कोई भी आप हमारे पास स्मोकर आता है कि हमें सुबह एक सिगरेट दीजिए, हम बोलते हैं सिंपली कि आप इस एरिया में अभी हो कि जो नो स्मोकिंग जोन है। नो स्मोकिंग जोन इन द सेंस कि यहाँ पर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा और हम आपको एडवाइस करते हैं कि ये मत पीजिए, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आपकी इनकम ख़त्म होती है। अगर आप रिसेंटली एक सेंसस उठाओगे उसमें आप देखोगे कि एक अगर आप जनरली ले जाएंगे कम से कम एक नौजवान जो बोलता है कि मैं बेरोज़गार हूँ, वो कम से कम एक महीने में 3,000-4,000 सिगरेट पीता है। वो आता कहाँ से है? अगर वही पैसे वो इन्वेस्ट करता किसी और काम में तो उससे उसका प्रॉफिट बन जाता। ये जो यूथ या हमारे गाँव के है ये अपना टाइम वेस्ट करते थे, ये फजूल में किसी जगह पर जमा हो जाते थे और आपस में फिर ये फजूल में बातें हो रही थी, सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा हो रही थी। और इसके बाद जब हमने ये स्टेप उठाया तो काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे थे जवानों में।
तो क्योंकि हम जानते हैं कि एक जवान जो होता है यही एक इनकलाब ला सकता है। अपने आंखों से देखा है, जो यहाँ के लड़के हैं, छोटे लड़के हैं जो सिगरेट पीते थे, चोरी छुपे जिनको मैंने देखा है सिगरेट पीते, इंशाल्लाह उन्होंने भी छोड़ दिए हैं वो सिगरेट। और जो हमारे जो बाकी बुज़ुर्ग है उनसे भी हम बात करते हैं, इंशाल्लाह हम ये सिगरेट और तंबाकू नोशी इंशाल्लाह इस गाँव से ख़त्म करेंगे। ये लग रहा है कि ये अब एक अलार्मिंग सिचुएशन है जहाँ पे हमें अब आगे आना पड़ेगा। हर फ़र्द की ये जिम्मेदारी है कि वो इसमें पहल करे, कोशिश करे, लोगों को अवेयर करे कि नहीं, हमें किसी भी तरीके से अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को ये अवेयर करना है कि स्मोकिंग, तंबाकू ये हर लिहाज से आपके लिए मुज़िर है।